हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आज अपन सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो अपन ने सॉल्व किया था वो था हमारे पास में क्या, असाइनमेंट प्रॉब्लम, और आज जो हमारे पास में है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो है अपने पास में ये फर्स्ट लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बोलोगे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मतलब ये होता है आपके पास में कि एक कुछ ना कुछ आपके पास में क्या होगा, एक होगा उद्गम स्थान जहाँ पे कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक है गंतव्य स्थान जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, भेजना है। तो एक तो आपके पास में है कौन सा पार्ट, उद्गम स्थान, और एक आपके पास में है गंतव्य स्थान। तो उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो आप लोग यूज करोगे तो उन्हीं का जो कोस्ट होता है आपके पास में, कोस्ट कैसे कि जब यहाँ से आप लोग यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट निकल रहा है उद्गम स्थान से, यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेकर के ऑब्जेक्ट्स को और उसको जाना है, मान लो बी तक जाना है उसको, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए अब कोशिश क्या रहेगी कि पॉइंट ए से बी तक तो जाना ही है। तो पॉइंट ए से बी तक जाने के बजाय अगर मान लो कि इसको अगर मान लो कहीं पे पॉइंट सी पे भी अगर मान लो इसको कोई ऑब्जेक्ट अगर इसको मान लो पहुंचाना हो और पॉइंट सी मान लो यहाँ पे है, तो वो सी का भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसके साथ में ले लेगा कि सबसे पहले वो यहाँ से निकलेगा, ए से पहले सी पे दे आएगा, फिर सी से फिर दोबारा चला जाएगा इस तरफ, फिर चला जाएगा बी पे, या फिर डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा किस पे, बी वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इस टाइप की जो समस्या होती है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हल करने की विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले परिवहन समस्या जो आपके पास में है, परिवहन समस्या को हल करने की विधियाँ, अब इसको अपन हल कैसे करेंगे, तो इसी को हल करने के लिए टोटल आपके पास में जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स है टोटल, जिसमें से सबसे फर्स्ट नंबर जो आपके पास में है मेथड के अंदर 3 मेथड है इस परिवहन समस्या को हल करने के लिए। अब जो सबसे फर्स्ट नंबर का जो मेथड आपके पास में है इसको अपन बोलते हैं उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। इसका नाम है आपके पास में उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। सेकंड जो आपके पास में है, इस सेकंड का नाम आपके पास में है न्यूनतम लागत व्यय विधि। ये तो है न्यूनतम, ये आपके पास में है लागत, और ये आपके पास में है व्यय विधि, न्यूनतम लागत व्यय विधि। ठीक है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। ठीक है, और थर्ड नंबर जो आपके पास में है, इस थर्ड नंबर का नाम है आपके पास में वोगल, हिंदी में और इंग्लिश में नाम इसका सेम है, सन्निकटन विधि। इसका नाम आपके पास में है वोगल सन्निकटन विधि। यह आपके पास में है थर्ड नंबर का मेथड। यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा उत्तर पश्चिम कोने का नियम, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा न्यूनतम लागत व्यय विधि, और फिर आपको समझना पड़ेगा वोगल सन्निकटन विधि। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम कोने का नियम के अंदर क्या है, ये जो प्रॉब्लम होती है इसकी जो फॉर्मेट है आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म, वो देखो किस तरीके की, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि आपके पास में कुछ जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे इसके लिए कहाँ कहाँ भेजना है,
यानी ये तो रहेगा बस में उद्गम के लिए, ठीक है। उद्गम के लिए मान लो बस में गिवन होगा ए बी सी डी, इस तरीके से होंगे। कुछ होगा आपका उसमें गंतव्य, जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका उसमें होगा वो होगा गंतव्य, जहाँ पे आपको भेजना है। गंतव्य भेजना मतलब कि यहाँ से अपने लेट कर लेते हैं कि ये आपका उसमें C11, ये C12, 13, 14, इस तरीके से जाएगा। ये जो नेक्स्ट वाला रहेगा वो किस में रहेगा, बोला C21, C22, C23, C24, ये भी चलता रहेगा इस तरीके से। इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये होगा आपका उसमें C31, C32, ये होगा C33, और ये भी देखो इस तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से देखो जो लास्ट वाला होगा आपका उसमें क्या होगा, CN1, यहाँ पे होगा CN2, ये होगा CN3, और ये भी देखो इस तरीके से लास्ट में चलता रहेगा। तो ये परफॉर्मा है, यानी ऐसी समस्या आपके पास में गिवन होगी, और ऐसी समस्या को हल करने के लिए क्वेश्चन में हालांकि नाम गिवन होगा कि कौन सा मेथड लगाओ, उत्तर पश्चिम कोने वाला या न्यूनतम लागत व्यय विधि या फिर वोगल सन्निकटन विधि। इन तीनों ही मेथड में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड होता है वो होता है उसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसी का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, ये तो एक छोटा सा मेथड है। उसके बाद में देखो न्यूनतम लागत व्यय विधि, और उसके बाद में आपको इसमें है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट पे देखो अपन जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। अब इस नियम को थोड़ा सा यहीं पे पहले समझ लो, फिर इसको अपन क्वेश्चन में चलेंगे सॉल्व करने के लिए। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम वाले मेथड से सबसे पहले, अच्छा ये चीज़ और इसके साथ में आपके पास में ये भी गिवन होगा कि किसकी कितनी तो मांग है और कितनी उसकी डिमांड है, किस ऑब्जेक्ट की कितनी तो मांग है और कितनी उसकी उपलब्ध है आपके पास में। तो यहाँ पे एक पार्ट और गिवन होता है आपके पास में कि उपलब्ध कितनी है टोटल, और यहाँ पे उसकी मांग कितनी है, उपलब्ध कितनी है और मांग कितनी है। ठीक है, उपलब्ध कितनी है मतलब यहाँ पे वैल्यू क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा, जैसे मान लो ये 15 उपलब्ध है, ये 20 उपलब्ध है, ये 30 उपलब्ध है। ठीक है, इस तरीके से उपलब्ध रहेगा। और इतने की मांग है, जैसे 10 की मांग है पहले वाले में, फिर ये बोले 5 की मांग है, जैसे 10 की मांग है, ये सारे मांग है आपके पास में। तो उपलब्ध कितनी है और मांग कितना है आपके पास में, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास में। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। अब देखो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम तो आपके पास में ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जितनी उपलब्ध हो उतनी की ही मांग है क्या, यानी इन दोनों का योगफल जो है वो इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों का जो योग है अगर इक्वल हो, यानी उपलब्ध इकाई का इक्वल और साथ में जितने की मांग है इन सब का इक्वल, अगर इक्वल होता है तो इसको और बोलते हैं संतुलित परिवहन समस्या। परिवहन समस्या होती है आपको इसमें संतुलित परिवहन समस्या। और अभी अपन संतुलित परिवहन समस्या को हल कर रहे हैं। इसका सेकंड टाइप आपको इसमें क्या है, असंतुलित परिवहन समस्या। तो अभी अपन फिलहाल जो अपन सॉल्व कर रहे हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं संतुलित परिवहन समस्या के लिए। और संतुलित परिवहन समस्या में सबसे फर्स्ट वाला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट वाला मेथड क्या कहता है कि उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, यानी जो अवयव सबसे उत्तर पश्चिम कोने में लिखा हुआ है सबसे पहले उसकी पूर्ति करो। पूर्ति करने के लिए बोला यहाँ पे ये उपलब्ध है 15 और मांग है 10, तो मांग 10 की है ना, तो 10 ही तो इसको दे सकते हो, ज़्यादा थोड़ी दे दोगे। और इसको 10 दे दोगे तो ये बन जाएगा 0, और इसको जब 10 दे दिए तो ये कितना बच गया, बोला ये बच गया 5, तो ये अपने आप कम हो गया ना। और जिसमें 0 हो जाए, जैसे इसके अंदर 0 हो गया तो नए टेबल में फिर से ये नहीं लिखा जाता है, फिर इन्हीं में फिर से देखेंगे कि फिर से उत्तर पश्चिम में कौन सा अवयव है। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है जब तक कि आपको इष्टतम हल प्राप्त ना हो, यानी इसकी जो पूर्ति है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी m + n-1 इतनी आपके पास में लास्ट के अंदर जो आप लोग इसको देखो एलिमेंट जो भी रहेगा आपके पास में जिसको आप लोग पूर्ति कर दोगे इतनी ही पूर्ति होनी चाहिए। m तो बताता है रो को, n बताता है कॉलम को,
n बताता है किसको, कॉलम को, यानी रो प्लस कॉलम में से 1 को जब माइनस करोगे इतनी ही आपके पास में पूर्ति होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ इसके क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, परिवहन समस्या को हल करना है। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से रहता है, परिवहन समस्या को हल कीजिए, परिवहन समस्या को हल कीजिए। परिवहन समस्या मतलब कि परिवहन समस्या के अंदर जो भी आपके पास में मेथड्स हैं, इन मेथड में से कोई भी एक मेथड। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास में गिवन होता है, देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है आपके पास में, इधर तो आपके पास में है गोदाम, गोदाम, और गोदाम में आपके पास में है F1 F2 और यहाँ पे है F3, और ये है गंतव्य जहाँ पे जाएगा, गंतव्य, गंतव्य में क्या क्या है 1 2 3 4, ये है W1, ये है W2, ये है W3 और ये है W4। 21 17 32, 21 17 और ये आपका उसमें है 32, 16 18 27, 16 28 28 नहीं, ये वाला जो पार्ट आपका उसमें है 16 18 27, 18 27, और W3 जो आपका उसमें 25 14 16, 25 14 और साथ में 16, ये हो गया इसमें W3। फिर 13 23 41, ये है 13 23 और 41। ये क्वेश्चन आपके पास में गिवन है पहले से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो आपको सॉल्व करना है, ये पहले से ऑलरेडी गिवन है। अब इस वाले पार्ट को हल करने के लिए आपके पास में जो मेथड आपको लगाना है, अब देखो इसके साथ में देखो और भी मांग दिया हुआ है, ये तो हो गया इसके लिए, ये तो आपका इसमें हो गया टेबल फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, और कितना तो उपलब्ध है और कितने की मांग है ये और साथ में है आपके पास में। तो इधर जो आपके पास में है वो तो है उपलब्ध, तो यहाँ पे आपके पास में है उपलब्ध, उपलब्ध कितना है 11 13 19, 11 13 और 19, और ये मांग में कितना है आपके पास में 6 10 12 15, 6 10 ये है 12 और ये है 15। अब देखो इसको आपको सॉल्व करने के लिए ये जो मान है, ये मांग है आपके पास में मांग के लिए, और ये आपके पास में था उपलब्ध इकाई। सबसे पहला काम करना है आपको इन सब का योगफल देखना है कि इनका योगफल बराबर है या नहीं है बराबर। अगर इनका योगफल बराबर है तो ही इसको आप लोग हल कर सकते हो। इसका योगफल देखने के लिए इन सबको देखो ऐड कर दो सबसे पहले, जैसे 19 1 20 10 30 40 और ये 3 यानी 43 है देखो इसका योगफल, तो इसका भी 43 होना चाहिए। 15 10 25 27 10 37 और 6 43। ठीक है, तो इसका जब सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करेंगे, देखो सॉल्यूशन में देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप यही लिखा जाता है कि दी गई परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर देखो फर्स्ट, ठीक है, दी गई समस्या, दी गई परिवहन समस्या, परिवहन, दी गई परिवहन समस्या संतुलित परिवहन समस्या है, संतुलित परिवहन समस्या है, परिवहन समस्या है। क्यों है संतुलित परिवहन समस्या? क्योंकि मांग और उपलब्ध इकाई इनका क्या है बराबर है। तो इसका रीजन भी लिख दो साथ में, क्योंकि मांग
इक्वल है किसके? उपलब्ध इकाई के। मांग और उपलब्ध जो है ये इक्वल है, ये वाला पार्ट, मांग इक्वल टू है उपलब्ध। तो ये जो समस्या आपके पास में है, ये समस्या कैसी है? बोले ये समस्या पता चल गया कि ये जो आपके पास में है संतुलित परिवहन समस्या है। अब संतुलित परिवहन समस्या को हल करने के लिए सबसे फर्स्ट मेथड जो वर्किंग रूल का आपके पास में है, ये सबसे पहले आपको उत्तर पश्चिम कोने में जो अवयव है सबसे पहले उसकी पूर्ति करनी है। आप सबसे पहले उसकी पूर्ति करनी है। देखो कैसे, सबसे पहले अपन देखो एक टेबल बना देते हैं। जो इधर आपके पास में है ये तो है क्या F1 F2 F3, तो ये तो आपके पास में है F1, ये है F2 और ये है F3। इधर जो है ये है W1 2 3 और साथ में 4। ये टेबल है आपके पास में। टेबल के अंदर जो जो वैल्यू है उसको अपन भी लिख लेते हैं। देखो क्या क्या है। फर्स्ट वाला जो पार्ट था आपके पास में 21 16 25 13, ये तो आपके पास में है 21, फिर है ये 16 25 और ये है 30, फिर कितना है 17 18 14, ये है 17, ये है 18, ये है 14 और ये आपके पास में है 23। लास्ट वाला क्या है? जब ये 32 27 32, ये आपके पास में है 27 16 और ये आपके पास में है 41। इधर जो है उपलब्ध वो है 11 13 19, ये है 11 13 और ये आपके पास में है 19, ये है 6 10 12 15 6 10 12 15। ठीक है, ये आपस में कितना है 6 10 12 15, 6 10 12 और साथ में 15। देखो ये मंथ है ना, 6 10 12 15 6 10 12 15। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करने के लिए जो अवयव सबसे पहले उत्तर पश्चिम कोने में है, सबसे पहले देखो वहां से आवंटन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आवंटन प्रारंभ करते हैं जो उत्तर पश्चिम कोने में अवयव है। देखो यहाँ बता देता हूँ, आवंटन जो आपको प्रारंभ करना है, आवंटन करने के लिए, आवंटन करने के लिए जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में है, उत्तर पश्चिम कोने में है, इन सबसे पहले आवंटन उसी का करना है जो एलिमेंट उत्तर पश्चिम कोने में है। तो सबसे पहले देखो इस 21 का आवंटन कर रहे हो, ध्यान से देखना। और आवंटन करते कैसे हैं अपन, ध्यान से देखना। मिनिमम किस किस का, तो बोला एक तो उपलब्ध और एक मांग में से जो मिनिमम हो, यानी मांग और साथ में उपलब्ध इकाई, इसका जो मिनिमम होता है उसी से अपन आवंटन करें। और कर भी उसी दे सकते हैं। बोले कि मांग तो है 6 की, उपलब्ध आपका समय मान लो 11, तो 11 थोड़ी उपलब्ध करा दोगे, 6 ही रहेगा ना। तो सबसे पहले इन दोनों में जो है इसको कर दिया अपन ने 6 से। 6 से करते ही देखो ये वाला मान तो हो गया आपका इसमें 0, ये वाला मान 11 में से 6 दे चुके इसको, तो इसलिए कितना बच गया आपका इसमें 5। ये जो बच गया आपका इसमें, ये आपका इसमें है 5। अब बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो पार्ट है वो रहेगा एज इट इज। अब देखो क्या लिखा जाएगा, ये 0 हो गया। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य हो जाते हैं उस पंक्ति या स्तंभ को अपन क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य हो जाते हैं उस पंक्ति या उसको निष्कासित करना है आपको। ठीक है, अब चलना अपने को स्टेप नंबर 2 पे। ये फर्स्ट हो गया, ध्यान से देखना। अब चल रहे हैं अपन स्टेप 2 पे। जिस पंक्ति या स्तंभ में, जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्य
शून्य हो, क्या शून्य हो, मांग या उपलब्धिकाएं शून्य हो उस पंक्ति या स्तंभ को, पंक्ति या स्तंभ को निष्कासित करते हैं। निष्कासित करते हैं, ठीक है, कि इसको अपन रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जीरो है ये, यानी इस पार्ट को आपको निष्कासित करना है, देखो इस वाले पार्ट को सिर्फ और सिर्फ। तो जो नया पार्ट बचेगा आपके पास में, उस पार्ट को देखो लिख रहे हैं अपन कि वो पार्ट क्या क्या बचेगा, कौन कौन सा हट गया। बोले एक पार्ट तो देखो सबसे पहले ये हट गया, तो यहाँ से तो बच गया क्या क्या, बोले एक बचा F1, एक बचा F2 और एक बचा है F3। W1 देखो हट गया, W1 हटने के बाद में इधर क्या क्या बच गया, बोले W2 है एक, तो एक है W3 और एक है W4। अब इनके मान क्या क्या है टेबल के अंदर, वो मान देख करके इसके अंदर पुट करना है आपको। अब इनके देखो मान क्या क्या है। इनके जो जो मान आपके पास में है वो देखो क्या क्या है। फर्स्ट वाले में ये तो हट ही गया, तो ये आपके पास में क्या क्या है, 16, 18, 27। ये आपके पास में है 16, 18, 27। 16 पहला तो है, दूसरा आपके पास में है 18, अभी अपन लिख रहे हैं 25 और 14। तो ये आपके पास में है 25, ये है 14, ये है 13 और 23, 13 और साथ में है 23। और यहाँ पे जो आपके पास में है वो कितना है, बोले ये तो है इधर से 11 नहीं सॉरी 5, 11 तो हट गए ना, 5 ही बचे हुए। यहाँ पे ध्यान रखना, इंडियन नया एंट्री कर रखे हो आप लोग। तो यहाँ पे तो है 5 और यहाँ पे बचा हुआ बस में 13, ठीक है। अब देखो 27, 16, 41, 27, 16, 41, ये मान तो है 27, ये है 16 और ये आपका इसमें है 41। इधर कितना बचा है आपका इसमें 19, इधर कितना है 10, 12, 15, ये बचा होगा इसमें 10, ये है 12 और ये आपका इसमें है 15। यानी अब आपको इसको फिल करना है, एक एक जीरो होते जाए, उसको खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ, और लास्ट में जब अपन स्तंभ परीक्षण लिखेंगे तो जिस जिस की अपन पूर्ति कर रखे हैं उन सबको अपन मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अब इस वाले में आ जाओ, ये स्टेप नंबर था आपका इसमें सेकंड, अब जा रहे हो स्टेप नंबर थर्ड पे। अब देखो इसमें फिर से वो है पुनः, अब देखो अब जो जाओगे आप लोग वो जाओगे स्टेप नंबर थर्ड पे जा रहे हैं। स्टेप नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग फिर से क्या करना है, जिस अब देखो वो देखने से पहले देखो ये इक्वल वाला पार्ट तो हर में चलेगा ही चलेगा, पुनः आवंटन है वो करना है, पुनः आवंटन करने के लिए, पुनः आवंटन करने के लिए, पुनः आवंटन करने के लिए जो अवयव उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो अवयव उत्तर पश्चिम में स्थित है, उस अवयव का करते हैं सबसे पहले, उस अवयव का आवंटन करते हैं, आवंटन करते हैं। अब आवंटन जो कर रहे हो करते कैसे हैं आवंटन, मिनिमम होना चाहिए उपलब्ध यानी इस वाले में से, और मांग जो देखो ये वाला है इसमें से जो मिनिमम वाला पार्ट है इसी को करना है। सबसे पहले देखो 16 ही बैठा हुआ है, तो 16 का देखो आवंटन कर रहे हैं, यहाँ पे तो 5 और यहाँ पे 10 है, तो ये आवंटन कितने से हो जाएगा 5 से। 5 से होते देखो ये तो बन गया अपने आप ही 0, ये तो देखो हट गया, ये बन गया देखो 0, ये 10 में से 5 चला गया तो यहाँ से कितना बच गया 5।
अभी देखो जीरो होती, देखो ये जो आपके पास में है पंक्ति, इस पंक्ति को आपको हटाना है, यानी F1 और हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप नंबर 4, देखो स्टेप नंबर 4 क्या बन जाएगी आपके पास में, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 किसको रिमूव करना है? प्रथम स्तंभ को नहीं, प्रथम पंक्ति को, प्रथम पंक्ति को, प्रथम पंक्ति को निष्कासित करते हैं, प्रथम पंक्ति को निष्कासित करते हैं, प्रथम पंक्ति को निष्कासित करते हैं। देखो इसको हटा रहे हो तो F1 भी हट जाएगा, यहाँ से देखो क्या क्या बचेगा, बोला एक तो रहेगा F2 और एक रहेगा आपके पास में F3। W2 3 4 1 तो हटा हुआ था ना पहले से, तो ये रहेगा W2 W3 और W4, ये सारे देखो मान बचेंगे आपके पास में जब उस अवयव को भी हटा दिए। तो ये तो जीरो करके हट गया, यानी यहाँ से मान क्या क्या बोला 18, ये 14 और ये आपके पास में है 23, ये आपके पास में है 27, 16 और ये आपके पास में है 41। ठीक है, उपलब्ध जो है ये तो जीरो हो चुका है, ये तो है 13 और ये आपके पास में है 19, ये आपके पास में है 5, ये 12 और ये आपके पास में है 15। देख लो आराम से, जो बच जाता है उसको अपन एज इट इज लिख ही देते हैं। अब देखो इनका अगर चाहो तो देखो एडिशन आप लोग हर स्टेप में कर सकते हो, जैसे 19, 10, 29, 30, 31, 32 इनका ऐड, और इनका भी देखो ऐड देखो भी 32 आएगा, 15 और 12 27 और 5 फिर से वही देखो 32। तो इक्वल वाला पार्ट है, अगर इक्वल वाला पार्ट है तो ये दोनों पार्ट में संतुलित में ही चल रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस संतुलित को अपन सॉल्व करने में देखो फिर से अपन क्या कर रहे हैं कि इसको बोले सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज़ काम करना है आपको। अब स्टेप नंबर 5 पे चलेंगे। अब जो फिर से उत्तर पश्चिम कोने में है उसका आवंटन पुनः करेंगे। तो अब जो आपके पास में है वो नेक्स्ट स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास में, स्टेप नंबर ये वाला पार्ट, स्टेप नंबर 5, स्टेप 5। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या कर रहे हैं, पुनः आवंटन कर रहे हैं। तो पुनः आवंटन करने पर, पुनः आवंटन करते हैं, और आवंटन करने के लिए जो 13 और 5 में से जो मिनिमम है, यानी कैसे लिखा जाता है, मिनिमम ऑफ किस किस में से, मतलब 13 में से और 5 में से, जो कि आपस में कितना है 5 है आपके पास में, इसका आवंटन करेंगे अपन। तो इस 18 को अपन आवंटन कर रहे हैं 13 और 5 में से, इसको आवंटन कर दी कितने से, बोला 5 से, तो ये वाला आवंटन हो गया होगा इसमें 5 से। ये देखो बन गया 0, और ये 13 तो था ही, साथ में कितना बचेगा 8, तो ये रह गया होगा इसमें 8। अब देखो 0 होते देखो W2 भी देखो फिर से हट गया, तो इसी में लिख देता हूँ, तथा स्तंभ को निष्कासित करते हैं, तथा स्तंभ को निष्कासित करते हैं, तथा स्तंभ को निष्कासित करते हैं, निष्कासित करते हैं। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखो निष्कासित करने, देखो 0 हो गया नहीं, यहां से अपन देखो हटा रहे हैं अब इस वाले पार्ट को। अब अपने को नया टेबल जो बनाना है देखो वो क्या बन जाएगा, ये हट गया, W2 भी हट गया। देखो मान क्या रहा है, बोले यहाँ से तो रह गया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ F2 है एक तो, और एक है आपके पास में F3।
इधर से क्या क्या रह गया, बोला एक W2 हट गया, यानी एक तो रह गया W3 और एक रह गया यहाँ से आपके पास में W4। W3 में तो क्या है गया आपके पास में 14 और 16 और यहाँ पे रह गया आपके पास में 23 और 41। तो ये आपके पास में देखो फाइनल टेबल है उपलब्ध। और इसके अंदर से बोले एक तो है 8 और एक है आपके पास में 19 और दूसरा क्या है इधर वाले में, ये तो 0 हो गया यानी 12 और 12 साथ में और क्या है 15, 12 और साथ में 15। अब चलेंगे अपन स्टेप नंबर 6 पे। इसी प्रक्रिया को बार बार आपको दोहराते रहना है। तो ये आगे देखो उसमें नेक्स्ट टेबल, इसको भी तो यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। अब देखो बोलोगे संतुलित था क्या, बोला बिल्कुल संतुलित था। 15 और 12 यही 27 और 19 और 8 ये भी 27। तो संतुलित तो परिवहन समस्या ये है ही अभी भी। अगर संतुलित परिवहन समस्या है, स्टेप नंबर 5 हो गया। अब चल रहे हैं अपन स्टेप नंबर 6 पे। तो ये स्टेप है आपके पास में 6 नंबर स्टेप पे देखो। 6 नंबर स्टेप में क्या काम करना है आपको कि फिर से देखो वही चीज़ है। इसके अंदर सबसे पहले आवंटन करते हैं और आवंटन में जो उत्तर पश्चिम कोने में अवयव है, आवंटन करने के लिए जो अवयव उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है उस अवयव का आवंटन करते हैं। उस अवयव का आवंटन करते हैं जो सबसे पहले उत्तर पश्चिम कोने में स्थित है। अब उत्तर पश्चिम कोने में कौन सा अवयव स्थित है, बोलो 14 है, यानी अब 14 का आवंटन होगा सबसे पहले। अब 14 का आवंटन है, देखो एक तरफ तो है 8 और एक तरफ के पास में है 12। तो 8 और 12 में से अपन इसका आवंटन कर देते हैं 8 से। तो इसका आवंटन कर दिए 8 से, ये हो गया देखो 0 और 8 से करते ये बच गया इसमें 4। अब ये भी देखो हट गया पूरा पूरा, ये भी हट गया। तो अब ये देखो F2 भी हट गया। तो देखो न्यू टेबल क्या हो जाएगी आपके पास में, स्टेप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेप नंबर ये 6 हो गया। अब आपके पास में है ये 7th नंबर की स्टेप, ध्यान रखना। यहाँ से तो क्या रह गया, ये भी 0 हो गया, यानी एक तो रह गया यहाँ से F3 यहाँ से तो, और ऊपर क्या रह गया, बोले एक तो रह गया W3 और ये रह गया आपके पास में W4। यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से रह गए, बोला 16 रह गया और यहाँ से रह गया 41। आवंटन में यहाँ से क्या क्या मान था, बोला एक मान तो था आपके पास में क्या 19 ये वाला तो, और ये वाला किसके लिए है 4 और साथ में 15, ये वाला मान है, देखो 4 के लिए और 15 के लिए। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो उत्तर में कौन सा है, बोले फिर से 16 है, तो फिर से 16 को फिल करेंगे। और 16 को फिल करने के लिए देखो इसको फिल कर रहे हो 16 को, कितने से 4 और 19 में से 4 से करते ही देखो ये क्या बन गया, ये तो बन गया आपके पास में 0 और 4 यहाँ पे दे दी, कितना बच गया 15। 0 बनते देखो फिर से हट जाएगा, अब आपके पास में बच गया सिंपल, एक तो है F3 और एक तरफ है W4, ठीक है। और इसमें मान कौन सा बच गया, बीच में बच गया यहाँ से वाला 41, और है कौन कौन सा, बोला 15 और 15, यानी यहाँ पे देखो है 15 और यहाँ पे भी है देखो 15। अब इसको फिल करना है, कितने से करोगे 15 से। और एक चीज़ और चेक करने का तो तरीका भी होता है, लास्ट में जो फिल करोगे वो मान जो है वो बराबर होना, जितने से आवंटन करोगे ना, यानी उतनी की ही तो मांग होनी चाहिए थी और उतने उसमें क्या होना चाहिए था, उपलब्ध इकाइयाँ होना चाहिए था। जितने की मांग है उतने ही की क्या होनी चाहिए था आपको उसमें उपलब्ध इकाइयाँ।
ये लास्ट में जाकर के इक्वल होनी चाहिए था, आपको उसमें ध्यान रखना, अगर इक्वल होता तो ही ऐसा होता ये, ठीक है। अभी दोनों पार्ट इक्वल है तो कोई दिक्कत है नहीं आपके पास में। अब देखो, अगर ये सारी कंडीशन लास्ट तक पहुंच जाओगे तब लास्ट में लिखना पड़ता है कि इष्टतम हल, अतः इष्टतम हल। अब देखो इसका हल कैसे निकालते हैं अपन, इष्टतम हल, जिसको जहां पे अपन फिल कर रखे हैं उसको जैसे अपन देखो सबसे लास्ट में देखो ये फिल किया, सबसे लास्ट वाला लिख देता हूँ, इसको फिल किए हैं अपन, तो 41 को अपन फिल किए हैं 15 से, तो ये गुणा ये, इसमें देखो किसको फिल किए थे 16 को 4 से, तो यहाँ पे फिल किए थे 16 × 4 फिर प्लस, ऐसे जिसको फिल किए थे। अब देखो यहाँ पे किसको फिल किए थे 14 को 8 से, तो प्लस यहाँ पे और आ जाएगा 14 × 8, 14 × 8, ये भी हो गया 14 × 8, और इसमें बचेगा, इसमें और कोई सा नहीं रहा, इस वाले में चले जाओ 18 × 5, एक यहाँ से बच रहा है 18 × 5, 18 × 5, 18 × 5, तो प्लस नीचे लिख देता हूँ 18 × 5 फिर प्लस, फिर देखो और जिस चीज़ को फिल कर रखे हो उसको मल्टीप्लाई करना है, 18 × 5 भी हो गया। अब देखो और कौन सा रह गया, यहाँ तक देखो हो गया 18 × 5 के बाद देखो एक कौन सा बच गया 16 × 5, 16 × 5, 16 × 5 21 × 6, 16 × 5 21 × 6, 16 × 5 21 × 6, 16 × 5 21 × 6, यानी जिसको फिल कर रखे हो। अब इसको देखो चेक करने का देखो तरीका बताया था, चेक करने का तरीका क्या होता है, बस इनको प्लस माइनस करके जो आएगा वो रिजल्ट आएगा। जैसे देखो अगर आप लोग प्लस माइनस करोगे तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास में वो देखो वैल्यू कितनी आएगी, न्यूनतम लागत जब निकालोगे आप लोग वो देखो आना चाहिए आपके पास में 1055 या जो भी आएगा, एक बार ऐड करके देख लेना इसको। अब देखना ध्यान से, ये देखो चेक करने के लिए अपन क्या देखते हैं m + n - 1 इतने का ही आवंटन होना चाहिए, और m + n - 1 क्या हो गया, m दिखा रहा था रो को, तो रो तो थी आपके पास में 3, कॉलम कितनी थी 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, 4 थे ना कॉलम, तो 3 + 4 यानी 7 - 1 यानी इसका मान होना चाहिए था 6, तो 6 का ही आवंटन होना चाहिए था। देखो यहाँ पे 6 ही मान है क्या टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, तो जितने का आवंटन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इतने ही मान होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो इतना खर्चा है, अपन दिखाते हैं इसको RS से, इसको अपन दिखाते हैं RS वाले पार्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।